हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग कुछ लेक्चर्स से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने पॉलीफंक्शनल ग्रुप किया था, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। आज हम करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए थे आप लोग को, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। मैंने 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए थे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम था, मैं उसका नाम लिख रही हूं अभी, विच इज CH3 CH3 OH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसका नाम कैसे इसको देना है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ग्रुप हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज माय प्रिंसिपल ग्रुप? सो ऑब्वियसली है बात है, कीटोन इज माय प्रिंसिपल ग्रुप हियर बिकॉज वो अल्कोहल से पहले आता है, राइट? और इसको नंबरिंग हम यहां से लेंगे क्योंकि तभी कीटोन को सेकेंड लोएस्ट नंबर मिलने वाला है। तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे OH है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले आएगा कि थर्ड पोजीशन पे मीथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, वो पहले आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जाना है, जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम पे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं। सो इसीलिए पहले हाइड्रोक्सी आएगी और फिर मीथाइल ग्रुप आएगा। ठीक है, सो मेरा नॉमेनक्लेचर होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, राइट? आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज ये बहुत इजी है। हम जो नेक्स्ट करेंगे उसमें वो भी इसकी तरह ही एकदम इजी। देखो क्या है, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। अब इसमें देखो व्हाट इज माय प्रिंसिपल ग्रुप। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में ना प्रिंसिपल ग्रुप को प्राइमरी ग्रुप भी बोलते हैं और सब्स्टिट्यूएंट को सेकेंडरी ग्रुप्स। तो जब आप बुक्स पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल ग्रुप इज नथिंग बट प्राइमरी ग्रुप। सो दिस इज माय प्रिंसिपल ग्रुप, बराबर है? तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे मेरा मीथाइल है एंड सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है। तो कीटोन को क्या बोलते हैं, ऑक्सो, राइट? अब कैसे लिखना है इसे, तो पहले मुझे लिखना है मीथाइल के बारे में और फिर मैं लिखूंगी ऑक्सो बिकॉज M पहले आता है O से। ठीक है, तो मेरा नाम आएगा 3 मिथाइल टू ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। अब आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, बट जब 1 पोजीशन पे होता है तब उसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड। लेट्स गो टू थर्ड वन, CH3 COOC2H5 डबल बॉन्ड CH। मैंने आपको ऑलरेडी इस ग्रुप का नाम बता दिया था, विच इज कार्ब मिथॉक्सी। ये रजिस्टर कर लो, इसको क्या बोलते हैं, कार्ब इथॉक्सी। ठीक है, अब मैंने इसका आपको नेम बता दिया है तो इसका नॉमेनक्लेचर काफी इजी हो जाएगा, राइट? देखो ये मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल ग्रुप। पहले ही बता देने का, ये मेरा प्रिंसिपल ग्रुप है बिकॉज वो एसिड है ना, एसिड सबसे पहला होता है ना। तो अब आगे क्या होगा, देखो 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो नाम आएगा 3 कार्ब इथॉक्सी। ठीक है, ब्यूट
इन, बिकॉज सेकेंड पोजिशन पे मेरा है डबल बॉन्ड, एंड 1 ओइक एसिड. आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा 1 ओइक एसिड, बट इट इज, अब जब आप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है तो आप लिख भी सकते हैं. ओके, अब हम हमारे फोर्थ पे जाएंगे. फोर्थ वाला भी बहुत इजी था. इट वाज CH2OH, CH2, CHF, COOH. अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि F, यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए. ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यही होगा हमेशा की तरह. दिस इज माय प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. यस, फ्लोरो, दिस इज फ्लोरीन, बट इसका नाम क्या होगा? फ्लोरो. दिस इज अल्कोहल. अभी नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से मेरा एसिड है, राइट? तो दिस इज 1 2 3 4. तो इसका नाम होगा 2-फ्लोरो, 4-हाइड्रोक्सी, ब्यूटेनोइक एसिड. बराबर है. यहां देखो मैंने नंबरिंग नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस प्रॉब्लम. नाउ देयर वाज वन प्रॉब्लम लास्ट क्लास में जब हम लोग ने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किया था, उसके सेकेंड वाले में एक करेक्शन है. मैंने वीडियो देखने के बाद नोटिस किया, देयर वाज अ करेक्शन. मैं बताती हूँ. ये स्ट्रक्चर था हमारा और इसका नाम हम लोग ने कुछ 3-हाइड्रोक्सी दिया था, विच वॉज रॉन्ग. इसका नाम आएगा, ये बाकी सब बराबर था. हाँ, 1 2 3 ये बराबर था. थर्ड पोजीशन पे दिस इज साइक्लोहेक्साइल. हम लोग ने साइक्लोहेक्साइल के बदले हाइड्रोक्सी डाला था. आई डोंट नो व्हाई, शायद मिस्टेक हो गई होगी मुझसे. तो इसका करेक्ट नेम है 3. हमेशा जो पहला होता है वो कैपिटल में लिखना है. हाँ, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-ऑल. यस, सो दिस वाज द करेक्टेड वन. एंड यहीं से हम लोग ने हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी फिनिश किए हैं, एंड जो भी हमारा करेक्शन था वो भी हमने फिनिश किया है. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हमारे पॉली फंक्शनल ग्रुप तो हो चुका है. अब हम स्टार्ट करने वाले हमारे साइक्लिक कंपाउंड के साथ. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स. अब इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना है. ठीक है, तो एक एक करके मैं रूल्स बताती जाऊंगी और उसका हम लोग एक एक एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे. एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग सेशंस लेंगे, क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन लेंगे. ठीक है, जहाँ पे हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विथ रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 क्या बोलता है? वेरी इजी. हाँ, सब एक बार अच्छे से समझ के लेना है हमें. रूल नंबर 1 बोलता है कि प्रीफिक्स साइक्लो, द वर्ड साइक्लो इज यूज्ड टू नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. इसका क्या मतलब होता है? यू हैव टू यूज द वर्ड साइक्लो एज प्रीफिक्स. ओके, प्रीफिक्स सफिक्स का डिफरेंस मैंने पहले ही बताया हुआ था. तो आपको ये जो साइक्लो वर्ड है वो एज प्रीफिक्स यूज करना है. ठीक है, कब? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाइड्रोकार्बन CH3. ठीक है, दिस इज प्रोपेन,
जब मैं इसका साइक्लिक कंपाउंड बनाऊंगी विच इज दिस, तब इसका नाम क्या होगा? ये जो मेरा सैचुरेटेड कंपाउंड है उसके आगे बस आपको लिख देना है साइक्लो, ठीक है? तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। समझा रूल नंबर 1 क्या है? सो रूल नंबर 1 स्टेट्स दैट प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड, लेट्स राइट इट, ओके? मैं सारे रूल्स आपको लिखाऊंगी आज सो दैट इट इज गुड फॉर यू ऑल। जो आप लोग अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है? प्रीफिक्स साइक्लो is used to name corresponding straight chain हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन का क्या हो जाएगा? साइक्लोएल्केन। समझ रहा है? दिस इज रूल नंबर 1. You can write this rule and then you can give this example. Okay, write this rule and then give this example. ठीक है? तो रूल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अभी रूल नंबर 2 भी आप लोग ने पढ़ा है, मैंने नॉमेनक्लेचर में आपको बार बार पढ़ाया है कि जब भी 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उसका नाम कैसे देना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में देना है। तो रूल वही कहता है, this is rule number 2 now. If substituents are present in the ring, then give the substituent name ओके। अब इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिंग है, ओके? इसमें मेरे पास 2 हैं, CH3 CH3 and on this position I have CH2 CH3। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो कार्बन नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबरिंग यहाँ से किया। नंबरिंग यहाँ से क्यों करना है? बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है ना, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, यहाँ पे बस 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी। तो 1 2 3 1 2 3, दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल। यस, तो नाम क्या आने वाला है? जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है तो आपको नाम उसका देना है जो पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल डी कम्स फर्स्ट देन ई, राइट? सो आपको नाम क्या देना होगा? 1,1 डाई मिथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। बराबर है कि नहीं? तो आपको नाम कैसे देना है? 1,1 डाई मिथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझा व्हाट इज रूल नंबर 2? ये तो हम लोग ऑलरेडी भी करते हैं ना, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर में भी हम लोग शायद ऐसे ही नेमिंग करते हैं, तो इट इज नॉट अ बिग डील, इट इज इजी। रूल नंबर 3 करते हैं। रूल नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखना लायक है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है हमें कि अगर रिंग में, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये रिंग है,
it is a 5-membered ring. Okay, and here also it is a 5-membered ring. तो आपको प्रायोरिटी देनी है, किसको? रिंग को प्रायोरिटी देना है, इसको नहीं। समझ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? मैं आप सेंटेंस बताती हूँ आपको क्या लिखा है। इफ रिंग कंटेन्स मोर और इक्वल नंबर, अगर समझो ये ऐसा होता, लाइक दिस, नाउ दिस इज अ 6 membered रिंग एंड यहाँ पे देयर इज 5 member एंड 6 member। तो आपको इसको प्रायोरिटी देना है और इसको प्रायोरिटी नहीं देना है। बट व्हाट इफ इट इज 5 membered, तभी आपको इसको प्रायोरिटी नहीं देना है और रिंग को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट इफ रिंग कंटेन सेम or more number of carbon atom than the alkyl chain, the ring becomes the parent compound. Easy, right? I guess आपको रूल नंबर 3 तक समझा है. So now we are going further with rule number 4. So now we are going to start with rule number 4. Rule number 4. Now what rule number 4 states that कि in my ring, for example जो rule number 3 किया था, it is similar to it. For example rule number 3 में हमने क्या देखा था कि मेरा जो साइक्लिक कंपाउंड होगा और उसके ही सेम एल्काइल ग्रुप रहेगा. So this becomes my priority, right? But rule number 4 क्या बोलता है? When there is a situation where it is like this. अब देखो, now there is a double bond character in the alkyl group, right? इसमें double bond character आ गया. So this becomes my principal group and this becomes my substituent. समझ आ रहा है? अगर दोनों सेम होगा तो साइक्लिक रिंग मेरा प्रेफरेंस पे आएगा. बट जब भी मेरा एल्काइल ग्रुप है तो क्या आएगा? मेरी एल्काइल ग्रुप में जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो मेरा प्रेफरेंस पे आएगा. ठीक है, सो द रूल स्टेट्स दैट, राइट द रूल, इफ द साइड चेन has multiple bonds or a functional group, the acyclic ring is treated as substituent. ठीक है, substituent irrespective of size. अब इसका क्या मतलब होता है irrespective of size? मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपाउंड कुछ ऐसा था, 6 membered ring, स्टिल इसको मिलेगी प्रायोरिटी, इसको नहीं. ये कितना भी बड़ा हो जाए बट मेरे पास डबल बॉन्ड है ना अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल साइड चेन में, इसलिए इसको जाएगा प्रेफरेंस और इसको नहीं जाएगा. समझा? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग.
इसका नाम है 3-साइक्लो प्रोपाइल प्रोप 1-इन, राइट, इजी। सिमिलरली इसका भी नाम आएगा 3-साइक्लोहेक्साइल प्रोप 1-इन, राइट। इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर these names also because these rules are also very easy, ठीक है। Now we are moving to rule number 5. ये सब rules you have to write, okay? You have to just pause the video and try to make your own notes. It will help you further. Okay, so now we are going to start with rule number 5. रूल नंबर 5 क्या बोलता है, पहले वो लिख लेते हैं, बाद में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। राइट विथ मी इटसेल्फ सो इट इज इजी। इफ मोर देन वन acyclic alicyclic, sorry, I'm saying acyclic, it's alicyclic ring is attached to the alkyl chain, then the compound is named as the derivative of the alkane। इसका मतलब क्या होता है, इसके आगे भी लाइन है बट पहले मैं इतना समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। फॉर एग्जाम्पल इट इज CH2। अभी देखना यहाँ पे 2 साइक्लिक रिंग्स है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये देखो वहां क्या लिखा है, इफ देर इज मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग, देर इज मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग अटैच टू द अल्काइल चेन, देन द कंपाउंड इज नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। मतलब इसका नाम क्या आएगा आपको पता है, इसका नेम है डाइसाइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब ये प्रोपेन हो गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे है ना 1 2, इसलिए इसका सो इसका नेम है डाइसाइक्लोप्रोपाइल। ओके ओके, इट्स नॉट प्रोपेन, इट इज मीथेन, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज मीथेन। मैंने इसको भी कंसिडर किया, इसको कंसिडर नहीं करना, ये रिंग में है, ओके। सो इट इज डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। व्हाई मीथेन? बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव। समझा रूल नंबर 5। अभी रूल नंबर 5 और क्या बोलता है, आगे और है, कंटिन्यूएशन है इसका। इररिस्पेक्टिव of number of carbon atom in the ring। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये साइक्लोप्रोपाइल है, इसीलिए शायद इसको मैंने सब्स्टिट्यूएंट लिया है, ऐसा नहीं है। अगर ये मेरा ऐसा स्ट्रक्चर भी होता, still I would say this, that this is dicyclohexyl methane। समझा why this is written, this is different term, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सादा है नंबर कार्बन एटम तो इसको प्राइमरी लेना है, नो, प्राइमरी विल बी ऑलवेज दिस, my alicyclic chain। There are many rules, don't get confused।
Write it fast so that we can start the next. Rule number 6. Rule number 6 states that if double bond is present, in the ring, then numbering should be done in such a way that multiple bonds, ये हमने ऑलरेडी किया है, ओके, नथिंग न्यू, जस्ट ये साइक्लिक रिंग का अलग से सारा इंफॉर्मेशन, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन, ठीक है, गेट्स लोअर नंबर, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर लेते हैं अभी, ठीक है, CH3 CH3। अब हमें इसको नंबरिंग ऐसे देना है कि मेरे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3, तो देखा मेरे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, राइट। बट अगर मैं इसको यहां से नंबरिंग देती हूँ तो 1 2 पोजीशन पे आएगा, तो 1 ज्यादा छोटा है 2 से, इसलिए नंबरिंग मुझे यहां से देना है। तो इसका नाम क्या आने वाला है वो पहले देख लो। इसका नाम आएगा 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल cyclopentanone 1-ene. You can also write cyclopentene, huh? It is always not necessary to give the position of first carbon, but MCQs में अगर ऐसा है तो इसको मार्क कर देना, ठीक है। Got it? रूल नंबर 6, अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग आना चाहिए, ओके। अगर हम लोग इस साइड से जाते हैं तो यहाँ पे 1 2 सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड आता है, इसलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करें, ओके। So now we'll be starting with rule number 7. I hope rule number 6 तक सब clear है, okay. Now let's start with rule number 7. Rule number 7 is ready. Rule number 7. अब रूल नंबर 7 क्या कहता है, दैट इफ अ रिंग कंटेन्स डबल बॉन्ड, इफ अ रिंग कंटेन्स, आई होप यू ऑल आर मेकिंग योर ओन नोट्स, double bonds and a side chain containing a functional group, then ring becomes substituent. This is very easy, पढ़ के ही समझ गया होगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल
अभी देखो रिंग में मेरे पास डबल बॉन्ड भी है. यस, I have a double bond in the ring as well as I have a side chain which contains a functional group. So what is this written here कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो ये जो मेरा कंपाउंड है इसको करना है प्रिंसिपल ग्रुप और ये पूरा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में. समझा? वाई? बिकॉज मेरे साइड चेन में एक फंक्शनल ग्रुप है, बस इसीलिए. ठीक है, नंबरिंग देंगे 1 2 3. ओके, अब थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या अटैच्ड है, इसका नंबरिंग बोल रही हूँ मैं. थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, मेरा रिंग. अब रिंग का नंबरिंग अलग से होगा 1 2 3 4. ओके, सो रिंग के नंबरिंग पे क्या आता है, 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड. तो इसका नाम देखो कैसे है, ध्यान से देखना. दिस इज प्रिंसिपल ग्रुप, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है. बस थर्ड पोजीशन पे ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है. तो क्या आएगा देखो, 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2इन. ठीक है, हेक्स 2इन. एंड फर्स्ट पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप अटैच है तो आएगा 1 आइल. ध्यान से वापस रिपीट कर रही हूँ, जब भी मेरा ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जहां पे मेरे रिंग में डबल बॉन्ड है और एक साइड चेन अटैच है जिसपे एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले चेन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे. ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल मतलब चेन. एंड देन इस पूरे टर्म को कंसिडर करेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करने के बाद नंबरिंग देना है 1 2 3 4. 4 पोजीशन पे मिथाइल साइक्लोहेक्स, 2 पोजीशन पे अल्कीन एंड 1 आइल. जो 1 आइल है दैट रिप्रेजेंट्स यहाँ 1 पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप है. देखो ना, ये एल्काइल है ना, ये पूरा साइक्लोहेक्साइल. जब मैं इसको लिखूंगी तो इसमें कैसे लिखूंगी, साइक्लोहेक्साइल. तो ये हेक्साइल का पोजीशन देने के लिए मैंने वहां पे 1 आइल लिखा है. ओके, और आगे अच्छा ये दिस इज नॉट द एंड. हाँ, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. उसके बाद क्या आएगा, प्रोपेनोइक एसिड. यस, सो राइट दिस फास्ट. सो आई होप 7 तक सबको क्लियर है. तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट रूल विच इज रूल नंबर 8. देयर आर मेनी रूल्स इन दिस. ओके, एंड एक भी नॉमेनक्लेचर आया सारे रूल को याद करना है. ठीक है, स्टेप वाइज. रूल नंबर 8. अब रूल नंबर 8 क्या कहता है, इफ द रिंग एज वेल एज द साइड चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ, फिर अपन बात करते हैं इस टॉपिक पे. इफ द रिंग एज वेल एज साइड चेन contains the functional group, then that will be treated as substituent that has secondary functional group and
compound will be the derivative of other. बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझेगा. इफ द रिंग एज वेल एज साइड चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, मतलब रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है और मेरे साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, तो मैं लिखती हूँ. रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप आ गया और मेरे साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप आ गया. दोनों, यहाँ भी एल्कीन है और सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिड ग्रुप है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप है और सी डबल बॉन्ड. तब क्या करना है, तब आपको ये जो रिंग है इसको देखो, दोनों रिंग में मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, बट इन दोनों में प्रायोरिटी किसको जाती है, एसिड को. इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप. मतलब प्राइमरी फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है, मेरे एसिड, सल्फोनिक एसिड जो हमने पढ़ा था, एस्टर, एनहाइड्राइड. तो दिस बिकम्स योर प्राइमरी फंक्शन ग्रुप. ठीक है, एंड ये होगा मेरा सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप, ये मेरा प्राइमरी. वाई, याद करो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने दिया था जो आपको. ठीक है, उस हिसाब से एसिड कम्स फर्स्ट, इसीलिए ये जो होगा वो मेरा बन जाएगा मेन चेन और ये बन जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट. समझा? तो इसको नेमिंग देंगे अभी हम लोग. जैसे पहला नेमिंग दिया था वैसा ही सेम नेमिंग आएगा इसको. ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, राइट. तो इसको भी अलग से नेमिंग दो. 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3, बराबर है. तो इसका नेमिंग आएगा थर्ड पोजीशन. इधर स्टार्ट करते हैं, बड़ा है ना. थर्ड पोजीशन से मैं दूंगी नेमिंग. इट इज 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 आइल. अभी पढ़ा था 1 आइल क्यू होगा, ब्रैकेट क्लोज, एंड इट इज, अभी यहाँ भी देना है आपको. सेकेंड पोजीशन पे इन है ना, तो प्रो 2 इन 1 ओइक एसिड. काफी बड़ा नेम हो गया, राइट, बट यस दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. एक बार वापस से करेंगे. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है और साइड चेन में ही फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है. हाँ, दोनों फंक्शनल ग्रुप में से ये फंक्शनल ग्रुप मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है. वाई, बिकॉज प्रायोरिटी उसका ज्यादा है. ठीक है, तो नंबरिंग दिया 1 2 3. थर्ड पोजीशन पे क्या है, 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 आइल एंड प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड. प्रोप 2 इन, इजी. ठीक है, तो आई होप रूल नंबर 8 तक सब क्लियर है. तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा रूल नंबर 9. ओके, so now we'll be starting with rule number 9. रूल नंबर 9 क्या बोलता है कि इफ, फॉर एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे, दैट बिकम्स इजी टू सी एंड अंडरस्टैंड. इफ द एलिसाइक्लिक साइड चेन
the alicyclic and side chain contain same functional group. अभी लास्ट क्लास में हमने क्या, लास्ट रूल में क्या देखा कि दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे, तो हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास गए अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी. नाउ व्हाट इफ देयर इज सेम फंक्शनल ग्रुप, देन ये केस है. ठीक है, जब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा देन प्रायोरिटी goes to the chain or the compound with higher number of carbon atom. एग्जाम्पल देके समझेंगे, डोंट टेक टेंशन. यस, साइक्लोहेक्सेन है और ऊपर मैंने OH लगाया है. ठीक है, अभी देखो, हियर देयर इज CH2, CH, OH, CH2, CH3. ठीक है, अभी ध्यान से देखना, मेरे दोनों में, मेरे साइड चेन में भी और मेरे रिंग में भी सेम फंक्शनल ग्रुप है. यस, सो इन दिस केस आपको उसको प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी कंपाउंड बनाना है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम है. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें 1 2 3 4, देयर इज 4 एंड व्हेन यू सी हियर इट इज 6 ना, 1 2 3 4 5 6. सो दिस बिकम्स माय प्रिंसिपल ग्रुप एंड दिस बिकम्स माय सब्स्टिट्यूएंट. समझा नंबरिंग कैसे दिया? वापस से एक्सप्लेन करती हूँ. जब मेरे रिंग में और मेरे साइड चेन में दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तब आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते हो ना कि ये प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है. नो, इन दैट केस you have to go with that compound, that structure which is having higher number of carbon atom. ठीक है, तो इसमें हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसीलिए ये बना मेरा प्रिंसिपल ग्रुप और ये बना मेरा सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो इसका नेमिंग देते हैं हम. इसका नेमिंग कैसे होगा देखेंगे. इसको हम लोग देंगे पोजीशन. ठीक है, 1 and 2. ठीक है, अब ये मेरे लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएंट. तो 2 पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 बराबर है, मैंने लिखा 2. उसके बाद आई नीड टू गिव. ठीक है, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, बिकॉज देन व्हाट्स दिस बिकम्स दी OH को 2 पोजिशन आएगा, यहाँ से 3 आ रहा था ना, इसीलिए. सो दिस इज 2, देन ब्रैकेट, देन सेम जैसे हम पहले करते थे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 आइल. देखो मैंने यहाँ पे बोला 1 पोजिशन पे आइल लिखना है बिकॉज वो रिंग से अटैच है ना. 1 आइल ब्रैकेट क्लोज, साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल. यू कैन ऑल्सो राइट साइक्लो हेक्सेन ऑल. ओके, 1 पोजिशन देना जरूरी नहीं. ठीक है, तो यहाँ हमने हमारा फिनिश किया रूल नंबर 9. Now we are going to head with rule number 10. This lecture will do completely rules and then in the next class we'll be doing the problems. Okay? Okay, so now we are heading towards rule number 10. There are couple of more rules, that's it, 2 or 3, and then it will be ending. Okay, we'll be winding up the session. I hope आपको समझ आ रहा है because that is the main point. हर रूल के बाद आप ट्राई करो दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करना, सो उससे क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. ओके, एंड देन रूल्स तो फिर याद हो ही जाएंगे. ठीक है, तो इस रूल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक कंपाउंड ड्रॉ करूंगी. ओके, हियर देयर इज अ डबल बॉन्ड. ओके, हियर इज एन एल्कीन CH3 CH3. अभी आप लोग बोलोगे नंबरिंग कहाँ से जाएगा.
आप लोग बोलोगे कि ऑब्वियसली बात है नंबर 1 आएगा, इसको नंबर 1 आएगा। आप बोलोगे इधर से जाएंगे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, अगर इधर से जाएंगे तो उनको लेट मिलेगा नंबर। बट आप लोग भूल रहे हो, इसको नंबरिंग बाद में देना है, पहले डबल बॉन्ड को देना है। प्रायोरिटी ऑर्डर याद करोगे तो पहले एल्कीन है, एल्काइन है, फिर एल्काइल है, ठीक है। तो हम ऐसे घूमेंगे 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम आता है 5,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 2 in 1 on। समझा? तो इस रूल के बारे में आप लोग लिखो ऊपर, दैट if there is a functional group with substituent, if there is a functional group and the substituent gives the name according to the priority, okay, according to the priority, and try to give lowest possible number। समझा? रूल नंबर 10 क्या कहता है? आपको अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, देन आपको ऐसा नंबरिंग करना है जहां पे आपको प्रायोरिटी वाइज जा रहे हो पर सबको नंबरिंग कम मिलना चाहिए, कम से कम, ठीक है। आई होप रूल नंबर 10 इज ऑल्सो क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 बहुत ईजी है, उसमें सिर्फ आपको बताया गया है, आई कैन शो यू हियर। आई होप अगर आप लोग चलो स्क्रीनशॉट ले रहे हो या आप लिख रहे हो तो आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। सो दिस इज रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, हमेशा रिंग में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, then you have to give priority to multiple bonds, and then you have to give priority to substituent। हमने वही किया ना लास्ट में, बराबर है ना। सेम एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे हम इस बात को भी, कि हमने हर जगह रूल्स फॉलो किए, राइट। इसका नाम क्या आएगा? इसको पहले नंबरिंग देना है 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज 3-methyl साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेनॉल भी लिख सकते हो, नहीं तो हेक्सेन 1-ऑल, ठीक है। रूल नंबर 11 वाज आल्सो वेरी इजी, ये तो हमने ऑलरेडी किया है, सिर्फ आपको ये याद रखना, ये जो ऊपर यहाँ लिखा है ना, this you have to remember, ठीक है। So let's start with rule number 12. I guess rule number 11 is cleared, right? I don't think I need to repeat it because it is clear. Functional group, multiple bonds, then substituent. Last class में, last session में हम लोगों ने यही किया था, ठीक है, एग्जाम्पल में, ओके। लास्ट रूल probably रूल 12, ओके। रूल 12 क्या बोलता है कि जो भी, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल दिस इज, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। हमेशा
जब भी ऐसा कुछ हुआ, एक मेरा साइक्लिक रिंग है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैच है फंक्शनल ग्रुप का, सो आपको इस साइक्लिक रिंग का नाम लिखना है एंड देन इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे आएगा, देखो इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, हेक्साइल नहीं, हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। समझा मैंने क्या बोला? एक और एग्जांपल, अब इसका नाम कैसे आएगा, देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ये ज्यादा यूज नहीं करते हैं हम ऐसे नेम, बिकॉज ऐसे कंपाउंड आपको इजीली आएंगे भी नहीं। ये बस उस अगर एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज पैटर्न से हो सकता है, ये नाम भी दे सकते हैं आपको, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि ये तो कभी सुना था साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, बट दिस इज अ केस जहाँ पे अगर आपको रिंग में डायरेक्ट एक फंक्शनल ग्रुप अटैच किया हुआ है तो आप लिख सकते हो। देखो आपको ये भी आ रहा होगा नाम कि दिस रिंग शुड बी साइक्लोहेक्सेनल, है ना, साइक्लोहेक्सेनल, यू कैन, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ पे साइक्लोहेक्सेनल, बट दिस इज ऑल्सो अ केस जहाँ पे आप साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने हमारा रूल नंबर 12 भी फिनिश किया था एंड हियर आई वाइंड अप इट, ओके। हमने बहुत सारे रूल्स कर लिए आज, एंड आज बंद करते हैं रूल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। इफ यू वांट आई कैन गिव यू सम प्रॉब्लम्स एज वेल, वी विल बी डिस्कसिंग लेटर, ओके ओके। वेट, आई गिव यू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इट वुड बी इजी, राइट। फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेते हैं, वेरी इजी आई एम गिविंग यू ऑल, ओके। बहुत इजी है ये, हमने एक दो डिस्कस भी किया है। These are very easy I am giving you all. Try this very easy sums and then in the next class I'll give you the difficult sums. ठीक है, डिफिकल्ट वाले हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत इजी है, ट्राई करो इसमें से। तो ये वाला मैंने बताया भी था आप लोगों को, ट्राई करो। अगर आपको नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफिकल्ट वाले नहीं दिए मैंने, आई एम रिपीटिंग बिकॉज डिफिकल्ट वाले आई नीड टू डिस्कस विद यू, ओके। बट दिस आर रियली इजी, यू कैन डू इट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hope to see you all soon. Okay, keep learning and be safe. Thank you so much.